श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 25। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति ही। कपिल गीता की अब कथा आती है। कपिल महामुनि ने अपनी माता देवहूति को सुंदर उपदेश किया है। प्रातः काल का पवित्र समय है। संध्याधिक नित्य कर्म परिपूर्ण हुआ है। कपिल देव दरभासन में शांति से बैठे हैं। उस समय देवहूति माता को याद आया कि मेरे कपिल देव का जन्म हुआ तब ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी ने कहा था ये साक्षात नारायण आए हैं, मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। यह मेरा पुत्र है और मैं इसकी मां हूं। इस लौकिक संबंध को देवहूति माता भूल गईं। ये सद्गुरु हैं और मैं इनकी शिष्या हूं। यह विचार करके कपिल देव का वंदन किया है और कहा है आप आज्ञा दें तो मुझे कुछ पूछने की इच्छा है। भगवान प्रसन्न हुए हैं। मां जरा भी संकोच रखना नहीं, जो मन में हो सो पूछ लेना। देवहूति ने प्रश्न किया है, इस संसार में सच्चा सुख है कि नहीं? सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। जो सत्य नहीं है वह टिकता नहीं है। मुझे ऐसा आनंद मिले जो कायम रहे, कभी दुख आए न। मैंने आज तक बहुत सुख भोगा है। मैं ऐसा मानती थी कि सुख भोगने से शांति मिलेगी, पर सुख भोगने से दुख की समाप्ति नहीं हुई। थोड़े समय तक मन शांत रहता है, फिर मन ज्यादा चंचल हो जाता है। अब शरीर दुर्बल हुआ है, शरीर में शक्ति नहीं है, शरीर रोगी हुआ है, वृद्धावस्था आ गई है, फिर भी संसार के सुखों की आसक्ति मन में से निकलती नहीं है। माता देवहूति के मन में जो था सरलता से कपिल देव के सम्मुख प्रकट किया है। संसार के सुखों की आसक्ति बहुत त्रास देती है। विषय आसक्ति राक्षसी है, मुझे छोड़ती नहीं है। मैं उससे छूटने का प्रयत्न करती हूं, लेकिन वह मेरे मन में घर करके बैठी है। विषयों की आसक्ति के त्रास से मुझे छुड़ाओ। विषयों की आसक्ति का विनाश कैसे करूं? मुझे ऐसा आनंद मिले जिस आनंद का अनुभव करने के बाद कोई दुख आए न। मेरा मन विषयों की आसक्ति से बिगड़ा है। विषयों की आसक्ति राक्षसी से मुझे छुड़ाओ, यह मुझे बहुत त्रास देती है। कपिल देव प्रसन्न हुए हैं। मां तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मां, विषयों की आसक्ति का विषय बदलने से वासना का नाश होता है। किसी स्त्री को किसी पुरुष को मिलने की इच्छा यह वासना है। परमात्मा को मिलने की इच्छा यह भक्ति है। लोहे को लोहे से ही काटना पड़ता है, अन्य किसी धातु से लोहा कटता नहीं है। वासना लोहे के जैसी कठिन है। वासना का विनाश वासना से ही किया जाता है। वासना का विषय कोई स्त्री या कोई पुरुष हो तो वासना पतन करती है, और जब वासना का विषय परमात्मा हो जाते हैं तो वह आत्म कल्याण में सहायक हो जाती है। मुझे भगवान से मिलना है, मुझे परमात्मा के साथ एक होना है। परमात्मा आनंदमय है। मां, संसार सुख दुख से भरा हुआ है। कोई सुख ऐसा नहीं है जिसे भोगने के बाद दुख आता न हो। सुख के पीछे ही दुख खड़ा है। मां, सावधान हो जाओ। संसार में जिस जीव को सुख मिलता है उसको दुख भी भोगना पड़ता है। कदाचित आपको शंका हो कि महाराज आप ये क्या कहते हैं? अच्छा भोजन हो, परोसने वाला बहुत प्रेम से परोसता हो तो भोजन में आनंद आता है। भोजन में आनंद न हो तो मानव प्रवृत्ति न करे। पर थोड़ा सा विचार करो, भोजन में आनंद है और यदि जिसके पेट में अजीर्ण है उसको भोजन करने में आनंद मिलेगा? इसी प्रकार किसी का मरण सुनने के बाद भोजन से मन क्यों हट जाता है? आनंद भोजन में है। संसार के विषय सुख देते हैं, दुख भी देते हैं, पर आनंद परमात्मा देते हैं। निद्रा में आपको कौन आनंद देता है? निद्रा में खाने को मिलता नहीं है, निद्रा में हाथ में पैसा आता नहीं है, निद्रा में जगत की विस्मृति होती है। शैया में पड़ने के बाद मन से संसार निकल जाता है। निद्रा में इसीलिए शांति मिलती है। जीव जब ईश्वर को मिलता है तब उसको आनंद होता है। कपिल भगवान कहते हैं, मां, बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए ही मानव का जन्म हुआ है। यह मन बहुत बिगड़ा है, इसलिए दुखी होता है। मन गड्ढे में जाता है। मन पानी के जैसा है। पानी ऊपर से नीचे गिरता है। पानी अपने आप कभी ऊपर चढ़ता नहीं है। मन भी कभी अपने आप ऊपर नहीं जाता है।
यंत्र के संग से जिस प्रकार पानी ऊपर चढ़ता है, वैसे ही मंत्र का संग करने से मन परमात्मा के चरणों में जाता है। भगवान हैं, पर भगवान दिखते नहीं हैं। भगवान ने जगत में अपने स्वरूप को छिपाया है, भगवान ने नाम को प्रकट करके रखा है। मन को जो भगवान के नाम में रखता है, मन के साथ जो मैत्री करता है, उसका मन भगवान के चरणों में जाता है। मंत्र के साथ प्रीति करने से, मंत्र में मन को स्थिर करने से, मन के आधार से मन परमात्मा के चरणों में जाता है। भगवान का दर्शन करने की, प्रभु को मिलने की इच्छा रखो। सत्संग करने से बिगड़ा हुआ मन सुधरता है। संत की परीक्षा करना कठिन है, संत को ही संत मिलते हैं। संत होने का प्रयास करो। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि आदि विषम परिस्थितियों में भी जिसका मन शांत रहता है, वह संत है। संत अपने मन को ईश्वर से दूर नहीं जाने देते हैं, इसीलिए संसार के सुख दुख का असर उनके मन के ऊपर नहीं पड़ता है। संत अतिशय सहन करते हैं। भगवत स्वरूप में, भगवान के नाम में जब आसक्ति होती है, तब बराबर भक्ति का आरंभ होता है। आसक्ति पूर्वक जो भक्ति करता है, वह भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति बन जाती है। प्रभु में जब प्रेम होता है, तब संसार का सभी सुख तुच्छ लगता है। श्री कृष्ण में जब प्रेम होता है, तब विषयों की आसक्ति का विनाश होता है। साधारण ध्यान से, साधारण भक्ति से संसार की आसक्ति का विनाश नहीं होता है। संसार की आसक्ति का विनाश करने के लिए तीक्ष्ण भक्ति की जरूरत है। इसका विनाश होने पर ही जीव को आनंद का अनुभव होता है। जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, स्थिति कैसे होती है, यह कथा कही है। माता देवहूति को ध्यान करने की आज्ञा दी है। मां संसार का ध्यान करने से ही मन बिगड़ा है। संसार का ध्यान छोड़ो, नारायण का ध्यान करो। भगवान के एक एक अंग का ध्यान बताया है। इसके बाद में श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं भगवान के ध्यान की, जो कपिल महामुनि ने अपनी माता देवहूति को बताया। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हैं, कमल केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है, वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन हैं। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं और अपने उभरे हुए लाल लाल शोभामय नख चंद्रमंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोबन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थीं, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करना चाहिए। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से परमात्मा की भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार परमात्मा के गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से परमात्मा को सर्वंतर्यामी जानकर उनके प्रति मन की गति का हो जाना और पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी परमात्मा की सेवा को छोड़कर सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है।
इसके बाद श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं भगवान कपिल देव माता देवहूति की प्रदक्षिणा करते हैं, देवहूति माता का वंदन करते हैं। जो माता पिता की पूजा करता है, जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसको पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का पुण्य मिलता है। कपिल भगवान ने जगत को बोध दिया है, माता देवहूति की प्रदक्षिणा की है, बार बार वंदन किया है और कहा है महा सावधान रहकर सतत साधन करो। माया सभी को त्रास देती है, जो गाफिल होता है उसी को माया त्रास देती है। सावधान होकर जो भक्ति करता है उसको माया त्रास नहीं देती। महामुनि कपिल माता देवहूति का वंदन करके वहां से गंगा सागर संगम तीर्थ में गए हैं। शास्त्रों में गंगा मां का बहुत वर्णन है। गंगा जी का समुद्र से जहां संगम हुआ है, कलकत्ता से आगे जाओ तो यह गंगा सागर संगम है। महामुनि कपिल ने ऋषियों को शांति योग का उपदेश दिया है। देवहूति मां त्रिकाल सरस्वती गंगा में स्नान करती हैं, आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करती हैं, हृदय पिघलता है, ध्यान में तन्मयता होती है, मां को आनंद होता है। देवहूति माता के बाल बहुत सुंदर थे, सुंदर बाल धीरे धीरे पीली जटा बन गए, जटाएं धारण की हैं, महायोगिनी हुई हैं। माता देवहूति को मोक्ष हुआ है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।